नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर से संबंधित वीडियो आपको लगातार प्रदान किए जा रहे हैं और जैसा कि मैंने वादा किया था कि सप्ताह में 2 टेस्ट होंगे, तो मैं वो वादा भी पूरा कर रहा हूं। आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्लास इस समय बढ़िया से चल रही है और आप लोगों का हमें अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। बस हमको आप लोगों का ऐसे ही और अधिक सहयोग मिलता रहे, तो हम और अधिक मेहनत से आप लोगों को और अच्छी-अच्छी चीज़ें प्रदान कर पाएंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप कर सकते हैं, या उसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451910992 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज का हमारा वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित रहेगा। इस वीडियो में 2 टॉपिक मैं लेकर आया हूं। इसमें पहले टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, भारतीय संविधान में जो विदेशी संविधान से कुछ प्रमुख स्रोत लिए गए हैं उसको, और इसके अलावा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में रोचक जानकारी। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक आप लोग सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत ही आसान होगा, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, ये कभी आता नहीं। आता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारे तथ्यों को एक साथ ही समेटूंगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले विदेशी स्रोतों से जो भारत के संविधान में लिए गए हैं। देखिए, भारत का संविधान हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है, और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के नाते भारतीय संविधान में कई ऐसे स्रोत हैं जो कि विदेशी संविधान से लिए गए हैं। तो उसी को मुझे देखना है। परीक्षा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं। मैंने जितने भी इसमें अपनी हैंड राइटिंग द्वारा इसको नोट्स में लिखा है, तो ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने हैं, लिखने हैं, और इसको आप लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। देखिए, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, वो मुख्यतः अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये सारे तत्व जो है भारतीय संविधान में, ये अमेरिकी संविधान से एक प्रकार से कहे तो उधार लिए गए हैं। यानी जैसा अमेरिकी संविधान में वर्णन था, वैसा भारतीय संविधान में कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान से ये जो 5 स्रोत हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, एकल नागरिकता और विधि का शासन, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में उधार लिए गए हैं। एकल नागरिकता, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से ही है, अमेरिका के संविधान से नहीं है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है, और द्विसदनवाद यानी लोकसभा और राज्यसभा, जो भारत में 2 सदन है, ये भी प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। तो आयरलैंड के संविधान से भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोवियत संघ की। सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है, रशिया कहा जाता है, इससे मूल कर्तव्यों को लिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये भी सोवियत संघ से ही लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें समवर्ती सूची कई बार परीक्षाओं में आया है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं अब हम फ्रांस के संविधान की। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन और प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता का आदर्श भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत एक संघात्मक राज्य है, ये कनाडा के संविधान से भारत में वर्णन है।
और इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडाई संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीकी संविधान की। तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीकी संविधान से उधार ली गई है। इसके अलावा लास्ट है जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंधों को लिया गया है। भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 352, 56 और 60 में है, वो प्रक्रिया भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से उधार ली गई है। ठीक है, तो ये हो गए भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी संविधान से कुछ प्रमुख स्रोत। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सेशन है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इसको हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कुछ अन्य फैक्ट हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं अक्सर, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय प्रतीकों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज। हम सब लोग जानते हैं कि तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तिरंगा में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। 3 रंग की हैं ये। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। और सफेद पट्टी में ही एक नीले रंग का 24 तीलियों का चक्र भी है, जो कि कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ, वाराणसी। इसमें जो तीनों रंग हैं, ये तीनों रंग किसके प्रतीक हैं? इसमें देखिए केसरिया शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा समृद्धि का प्रतीक है, और जो बीच में 24 तीलियों वाला नीला रंग का चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय प्रतीक को आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत से लोगों के लिए नया है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ऐसे याद रखिएगा। कभी कभी वो घुमा कर देता है चौड़ाई अनुपात लंबाई का अनुपात बताइए, तो आप लोग अगर 3:2 याद करेंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई है। ठीक है, तो ये भारतीय ध्वज जो तिरंगा है उससे संबंधित कुछ प्रमुख बात हो गई। अब भारत का जो राज चिन्ह है सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें 4 सिंह हैं, नीचे हाथी, सांड, घोड़ा, सिंह तथा बीच में चक्र है, और फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। एक प्रकार का उपनिषद है। जब हम प्राचीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको वैदिक सभ्यता में उपनिषदों को, वेदों को सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो उसी में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। परीक्षा में खूब आता है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गान की। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित है। पूर्ण गायन अवधि इसकी कितनी है? 52 सेकंड। यानी राष्ट्रगान का गायन समय कितना है? 52 सेकंड। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसको सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय गीत देखते हैं, वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ से इसको लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास है आनंद मठ, जिसमें ही सन्यासी विद्रोह का कथानक भी आधारित है, जो कि भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। उसको हम इतिहास में बताएंगे। उसी आनंद मठ से ही वंदे मातरम को भी लिया गया है। और ये कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही समय, एक ही तिथि को अपनाए गए थे। और इसको सबसे पहले कब गाया गया? राष्ट्रीय गीत को 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया। इसकी गायन अवधि कितनी है? 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड। तो राष्ट्रगान की समय अवधि 52 सेकंड है और राष्ट्रीय गीत की 65 सेकंड है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग भारत का शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। इसे 78 ईसा पूर्व 78 BC में कनिष्क ने चलाया था।
22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया, जो कि चैत्र माह का पहला दिन था। और हम लोग जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र महीना होता है। ठीक है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे ऐसे करके फाल्गुन लास्ट महीना होता है, जो कि इस समय चल रहा है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु भारत का बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। और ये 8 प्रजातियों में से, जो बाघ की 8 प्रजातियां होती हैं, उनमें से केवल एक ही प्रजाति भारत में पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। यह नर मयूर होता है, ध्यान रखिएगा, यह नर मयूर होता है और 26 जनवरी 1963 को इसको मान्यता मिली थी। अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव, ये गंगा डॉल्फिन है, जिसको प्लाटानिस्टा गैंगेटिक कहते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाती है। ये एक स्तनधारी जलीय जीव होती है तथा अंधी होती है, ध्यान रखिएगा, ये अंधी होती है। और प्रथम डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, इसके डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए प्रथम डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बंगाल में 2015 में बनाया गया। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेनिस है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को 2010 से घोषित किया गया है, यानी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, 4 नवंबर 2008 से इसको घोषित किया गया है राष्ट्रीय नदी। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह ये है, देखिए भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है। इसमें देखिए, ये 15 जुलाई 2010 से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और इसको आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार, आईआईटी मुंबई के एक इंजीनियर डी उदय कुमार ने इसको बनाया, तथा देवनागरी लिपि रा तथा रोमन लिपि, देखिए इसमें रा और आर, इन दोनों का मिश्रण से ये तैयार हुआ है। ठीक है, कौन सा? ये। और इसमें ये जो दोनों समांतर रेखा है, ये और ये बराबरी के प्रतीक के रूप में देश और बाहर की अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन को दर्शाती हैं। ठीक है, ये जो 2 समांतर रेखा हैं, इसका अर्थ है कि देश और बाहर की अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन है। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां होगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ाऊंगा, तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि सब बहुत आसान होगा, लेकिन लास्ट में अब जब खत्म हो चुका है तो आप लोगों को लग रहा होगा हाँ, आज हमको कुछ नया सुनने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला। तो इसीलिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके अलावा कोई सुझाव हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना बताया है, उस पर आप लोग हमको बता सकते हैं। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।